नहरगल के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। ये घर हरिनाथ शर्मा का था, जो ना तो गरीब थे और ना ही बहुत अमीर। और इसी घर से उन दो बहनों की कहानी शुरू होती है। एक थी सीता, जो अखलाक और अच्छे किरदार की मिसाल थी, और दूसरी थी गीता, जो गुरूर और तकब्बुर से भरी हुई थी। शुरू में दोनों बहनें साथ साथ पली बड़ी, एक ही थाली में खाना खाती, एक साथ सोती। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, गीता के दिल में अजीब सी जलन पैदा होने लगी। गांव में लोग सीता की तारीफ करते थे। सीता तो देवी जैसी है, बिल्कुल माता सीता जैसी पुरसुकून और रहम दिल। हाँ, सही कहा, ऐसी बहू मिल जाए तो घर जन्नत बन जाए। ये बातें गीता के कानों में जहर बनकर उतरने लगे। मैं खूबसूरत हूँ, ज़हीन हूँ, फिर सब सीता की ही तारीफ क्यों करते हैं? इसके पास ना शक्ल है ना अक्ल, फिर भी सब इसी को खुश करते फिरते हैं। सीता को सब मालूम था, मगर वो खामोश रहती थी। वो सोचती थी, गीता मेरी छोटी बहन है, वक्त के साथ समझ जाएगी। एक दिन हरिनाथ शर्मा ने दोनों को बुलाया। बेटियों, अब तुम दोनों की शादी का वक्त आ गया है। सीता ने सर झुका लिया, जबकि गीता की आंखों में चमक आ गई। पहले सीता के लिए राम का रिश्ता आया। राम गरीब था और खेत में काम करता था, मगर दिल का साफ और नेक था। ये सुनकर गीता हंस पई। वाह, बड़ी बहन को तो किसान मिल गया, अब तो मज़े की जिंदगी गुजरेगी। वैसे भी इसे मजदूरी करना पसंद है। हरिनाथ ने कहा, वो गरीब जरूर है, मगर मेहनती और ईमानदार है। सीता इसके साथ खुश रहेगी। दूसरी तरफ गीता के लिए मोहन का रिश्ता आया, जो एक मशहूर ताजिर था। पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था इसके पास। ये सुनकर गीता का गुरूर आसमान को छूने लगा। शादी तय हो गई और दोनों बहनों की शादी हो गई। सीता राम के छोटे से घर आ गई। कच्ची छत, टूटी सी बावर्ची खाना और कुछ बोरियां जिनमें अनाज रखा था। राम ने कहा, सीता, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, मगर कोशिश करूंगा तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। सीता ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ काफी है। उधर गीता अपने ससुराल पहुंची तो आलीशान घर और गाड़ियां देखकर खुशी से फूले ना समाई। मगर आहिस्ता आहिस्ता इसे एहसास हुआ कि दौलत तो है, मगर शौहर का प्यार और इज्जत नहीं। मोहन सारा दिन दुकान पर रहता, रात को आकर खाना खाता और सो जाता। जब गीता ने शिकायत की तो मोहन ने सख्त लहजे में कहा, औरत हो, औरत बनकर रहो। तुम्हें सब आसाइशें मिल रही हैं, यही काफी है। वक्त गुजरता गया। अचानक मोहन के कारोबार में भारी नुकसान हो गया। कर्ज बढ़ता गया, घर के जेवर बेचने पड़े, नौकर हटा दिए गए, सास का रवैया भी बदल गया। आखिरकार गीता को घर से निकाल दिया गया। वो रोती हुई अपने मैके आ गई। बाबा, मैं हार गई, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। हरिनाथ ने इसे गिले लगा लिया। जब सीता को खबर मिली तो वो फौरन आई। गीता शर्मिंदा होकर सीता के कदमों में गिर गई। बहन, मुझे मुआफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। सीता ने इसे उठाया और गिले लगा लिया। बहनें मुआफी नहीं मांगत, एक दूसरे को संभालती हैं। अगले दिन सीता ने राम से कहा कि गीता हमारे साथ काम करेगी। राम ने फौरन हामी भर ली। गीता ने खेत में मेहनत करना शुरू की। हाथ छल गए, कमर दुखने लगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो मजबूत होती गई। कुछ पैसे जमा किए और अपना रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया। सीता और राम ने इसका साथ दिया। जल्द ही दोनों बहनों ने मिलकर शहर के बीच एक रेस्टोरेंट खोल लिया, जो बहुत कामयाब हुआ। दोनों स्टार्टअप आइकन गर्ल्स के नाम से मशहूर हो गईं। एक दिन मोहन वापस आया और गीता को साथ ले जाने की दरखास्त की, मगर गीता ने साफ इनकार कर दिया। अब जब मेरे पास कामयाबी है तो तुम्हें मेरी याद आ गई, तुम सिर्फ लालची हो। मोहन शर्मिंदा होकर चला गया। बाद में सीता और राम ने गीता के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश किया और इसकी शादी कृष्ण से कर दी। इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। सबक: इंसान की असल पहचान इसके अखलाक और मेहनत से होती है, न कि दौलत और गुरूर से।